गाइस, अगर आपके पास पैसे पड़े हों, घर में कैश पड़ी हो, वो चाहे किसी भी अमाउंट के अंदर पड़ी हो, 1 लाख रुपए पड़ा हो, 2 लाख रुपए पड़ा हो, चाहे 50,000 रुपए पड़ा हो, कितनी भी अमाउंट, नो मैटर कि आपके पास कितनी अमाउंट है, वो पैसा विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी कदर नीचे पे नीचे गिराता जाएगा। वो कभी भी आपका पैसा आपको 1 साल बाद उतनी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा जितनी वो आज प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे हमने बचने के लिए हमें अपने पैसे को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना होता है ताकि हमारा पैसा अपनी कदर ना गिराए। अब जो इन्वेस्टमेंट होती है इसकी काफी ज्यादा जो है वो किस्में होती हैं। दो किस्में हमारे पास मेजर देखने को हमें मिलती हैं। एक होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर हम ऐसी चीजों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कि 6 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, या इवन कि 1 साल ही क्यों ना हो गया, इतने टाइम के लिए अगर हमें कोई पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर गिनते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए हम उसको किसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करते होते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि अगर आपको पता हो कि आपने, ज़ाहिर बात है कि 6 महीने 8 महीने के बाद आपको उस पैसे की जरूरत होगी, तो उस टाइम पे तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपको इस पैसे की लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब कि 5 साल 4 साल के लिए कोई भी किसी भी किस्म की आपको इस पैसे की जरूरत नहीं होगी, तो वहां पर फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करती, बल्कि वहां पर फिर हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है उसके बारे में सोचना चाहिए। वो हमें ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिलती हैं। उसके अंदर से कुछ जो है मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पैसे को बचाने के लिए। आजकल हमारे पास इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा चल रही है कि हमें अपना पैसा सिक्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑब्वियसली इन्फ्लेशन हमें कम होती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि और ज्यादा बढ़ती पे बढ़ती जाएगी। तो अगर हम अपने पैसे को सिक्योर नहीं करेंगे तो जाहिर बात है कि हम कल को जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकेंगे। और सबसे पहले जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो बहुत ज्यादा जो है यूज होती है पाकिस्तान के अंदर। उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं, बट इस्लामिक म्यूचुअल फंड की मैं बात करूँ जो कि सूद से पाक हो। मीज़ान बैंक के अंदर काफी ज्यादा आपको ऐसे प्लान्स देखने को मिल जाएंगे जो कि इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करते हैं और काफी ज्यादा अच्छे उनके जो है प्रोग्राम्स हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा और भी डिफरेंट इस्लामिक बैंक्स को आप चेक कर सकते हैं जो आपको म्यूचुअल फंड्स प्रोवाइड करें। अब म्यूचुअल फंड के अंदर सीन ये है कि वो आपको एनुअली 12%, 15%, इवन के 16-17% तक भी रिटर्न प्रोवाइड कर देते हैं। बट पाकिस्तान के अंदर जो राइट नाउ इन्फ्लेशन की सिचुएशन है वो इससे ज़्यादा क्रॉस कर चुकी है। आम सूरत हाल के अंदर तो ये बिल्कुल बेस्ट होती है, क्योंकि आम सूरत हाल के अंदर हमारे पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन का रेट जो है वो 8% से 9% रहता है। और 8% या 9% की इन्फ्लेशन से बचने के लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म की ऑप्शन है आपके लिए। और दूसरे नंबर पर जिस चीज़ के अंदर हमें पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए वो है स्टॉक मार्केट। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। और उसकी वजह भी है कि हमारे पास इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है। हालांकि अब स्टॉक मार्केट के अंदर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई। इवन कि आपको अपना प्रूफ ऑफ इनकम भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ता, आप बगैर प्रूफ ऑफ इनकम प्रोवाइड किए भी स्टॉक मार्केट के अंदर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और उसके बाद आपने वहाँ पर स्टॉक्स परचेज करने होते हैं, जो कि आप डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक परचेज कर सकते हैं। बट वहाँ पर यह चीज़ लाजमी देखिएगा कि जो डिविडेंड प्रोवाइडिंग स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर हमेशा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। कभी भी नॉन डिविडेंड स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट ना कीजिएगा। उसके अंदर फिर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ट्रेडिंग करनी पड़ती है, मतलब कि हमें इन्वेस्टमेंट के बाद भी काफ़ी चीज़ें फिर देखनी पड़ती हैं। और अगर हम डिविडेंड के स्टॉक्स के अंदर जो डिविडेंड प्रोवाइड करते हैं उनके अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें वो ऑलरेडी रिटर्न प्रोवाइड करने लग जाती है। मतलब कि हमने उस कंपनी का स्टॉक लेके रखा है तो वो क्वार्टरली, मतलब कि 3 महीने बाद या 6 महीने बाद हमें पैसे प्रोवाइड करेंगे, हमें डिविडेंड भी प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ जो शेयर की वैल्यू बढ़ती है वहाँ पर भी हमारा प्रॉफिट बनता रहेगा। और स्टॉक मार्केट के अंदर तकरीबन अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिटर्न, इवन के 20 से 22% तक हमें रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। 25% तक भी हमारे रिटर्न्स जा सकती हैं। डिपेंड करता है कि हमने रिसर्च कैसी की हुई है कंपनीज के ऊपर, कौन कौन सी कंपनियों के अंदर हमने इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि अच्छे रिटर्न्स हमें प्रोवाइड करती हूँ डिविडेंड के फॉर्म के अंदर। पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी कंपनीज हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं। आप उनको भी रिसर्च करके उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा आपको और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा अच्छी किस्म की रिसर्च आपको चाहिए होती है। बेसिकली स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी ज़्यादा आसान नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर एक रिसर्च की कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ आपका रिस्क एपिटाइट भी होना चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा स्टॉक मार्केट के अंदर हमें लॉस भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हमारे पास एक और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है जो कि है हमारी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा बूम रहा है जो कि अब काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है। उसकी काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं और सबसे मेजर रीजन जो है वो टैक्सेशन की, टैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ज़ाहिर बात है कि प्रॉपर्टी ऊपर आते आते एक टाइम आता है जब उसका बबल बन
जाता है वहां पर उससे ऊपर आना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी ने तब तक ऊपर आना है जब तक उसका बायर रहेगा। अगर प्रॉपर्टी का बायर ही नहीं है तो उसने क्या खाक ऊपर आना है, उसने कभी भी फिर ऊपर नहीं आना प्रॉपर्टी ने, वो वहां पर आकर बैठ जाएगी। और यही सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बनी है कि लोगों ने प्रॉपर्टीज के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है कि वो काफी ज्यादा तेजी से ऊपर आने लगी। बट ऊपर आते 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 आखिरकार कई जगहों के ऊपर प्रॉपर्टी का बबल बन चुका है, मतलब कि प्रॉपर्टी अब उससे ज्यादा ऊपर जा नहीं रही। तो जिन लोगों ने वहां पर इन्वेस्टमेंट पर्पस इन्वेस्ट किया हुआ था वो काफी ज्यादा वहां पर आके फंस चुके हैं। और इसीलिए याद रखिएगा कि कभी भी आपको किसी भी जगह पर किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी मामले के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कीजिएगा। कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि आप एक चीज़ के अंदर अपना सारे का सारा पैसा डाल दें। नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। हमेशा अपने अंडों को जो है मुख्तलिफ टोकरियों के अंदर डालिएगा, ताकि अगर एक टोकरी के अंडे टूट भी जाते हैं तो बाकी अंडे आपके पास बचे रहें और आप उनको जो है यूटिलाइज करके अपने लॉसेस को कवर कर सकें। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।